सावधान मेरे पुत्र, कुछ ही पलों में तेरे जीवन में ऐसा भारी बदलाव आने वाला है जो तेरे अंदर की सुस्ती को भंग कर देगा, जो तेरी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा, जो तेरी आलस्य, तेरी भय, तेरी संकोच और तेरी हार चुकी मानसिकता को चीरकर दूर फेंक देगा। भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि आज मेरा प्रत्येक वचन तेरी धमनियों में ज्वाला बनकर प्रवाहित होगा। आज इस दिव्य वाणी को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह पल है जब तू अपनी पुरानी अस्तित्व से बाहर निकलकर एक नए युग के द्वार को खोलने वाला है। तू जितने वर्ष अपनी असफलताओं के भार से दबा रहा, जितने वर्ष तूने अपनी महत्वाकांक्षाओं को टाल रखा, जितने वर्ष तूने अपनी व्यथा को चुपचाप सहन किया, जितनी बार तू बिखरा, रात्रियों में एकांत में आंसू बहाया, जिस प्रकार तूने जगत के व्यंग्यों को निगल लिया, जिस प्रकार तूने अपनी परिश्रम को जीवित रखा और किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि तू आंतरिक रूप से किस प्रलय में जीवित था, आज उसी व्यथा का ज्वालामुखी फूटने वाला है। और जब यह फटेगा तो समस्त संसार स्तब्ध रह जाएगा। तेरे अंदर जो सामर्थ्य दबाई गई थी, जो स्वर दबाया गया, जो उत्साह हृदय में बंदी था, जो साहस तूने कारागार में कैद किया, वह मुक्त होने वाला है। और जब वह सामर्थ्य प्रकट होगी तो उसे देखकर जगत की सांसें थम जाएंगी, क्योंकि जगत ने तुझे सदैव कमतर आंका, तुझे नगण्य माना, तेरी योग्यता पर संदेह किया, तेरे संकल्पों को कुचला, तुझे गिरते देखकर आनंद लिया, तेरे प्रयासों पर उपहास किया, तुझे इतना झटका दिया कि तू संभलने के बजाय नष्ट हो जाता, पर तू नष्ट नहीं हुआ, तू टिका रहा, तू आगे बढ़ता रहा। और आज भगवान शिव की प्रतिज्ञा है कि वह समय आ गया है जब तूने सहन की गई हर पीड़ा तेरी ताकत बनकर विस्फोट करेगी। लेकिन सुन, यह बदलाव बाहरी स्रोत से नहीं आएगा, यह तेरे अंतर्मन से उभरेगा। यह शिव की शक्ति की भांति तेरी रीढ़ में विद्युत बनकर प्रवाहित होगी और तुझे वहां स्थापित करेगी जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह कोई धन वर्षा, चमत्कार या वरदान नहीं, यह तेरे अंदर दबी हुई पहचान का उद्गम है। यह वह अग्नि है जिसे जगत बुझाने का प्रयास करता रहा और तू चुपचाप उसे संरक्षित करता रहा। यह वह क्रोध है जिसे तूने स्वाभिमान में परिवर्तित किया। यह वह आंसू हैं जिनसे तूने साहस का निर्माण किया। यह वह असफलता है जिससे तूने खुद को दृढ़ बनाया। और आज यही सब एक विस्फोट की तरह फटेगा और जगत देखेगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पराजित समझा था, वही व्यक्ति सर्वोच्च शिखर पर खड़ा है। इसलिए सावधान, आज तू कोई खेल नहीं है, तू शांत ज्वालामुखी है। तेरे अंदर की चिंगारी आज लावा बनेगी, और जब यह लावा उगलेगा तो सामने खड़े हर संदेह करने वाले का सिर झुक जाएगा और तेरे नाम की ध्वनि उसके कानों को विदीर्ण कर देगी। याद रख, यह विस्फोट किसी बाहरी विजय का नहीं, यह तेरे स्वयं के नव जन्म का है, क्योंकि तू अब वह व्यक्ति नहीं जो जगत बनाना चाहता था। तू वह व्यक्ति है जिसे शिव ने रचा है। तू वह लौह है जो अग्नि में तपकर हीरा बना है। तू वह पर्वत है जो प्रलय में अटल रहा। तू वह ज्योति है जिसे अंधकार भी नहीं रोक सका। अब तू पीछे मत मुड़ना, अब बहाने मत गढ़ना, अब भय मत प्रदर्शित करना, अब आंसू मत बहाना, अब छिपाना मत, क्योंकि यह प्रलय तेरी ओर से जगत पर गिरने वाली है। तुझे रोकने वाले स्वयं मार्ग त्याग देंगे, तुझे अपमानित करने वाले स्वयं नीचे रह जाएंगे, तुझे कमतर मानने वाले स्वयं मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, तेरे विरुद्ध बोलने वाले अपनी वाणी खो देंगे। तेरी परिश्रम अब गूंजेगी और तू शांत रहकर विजयी होगा। अब तू चीख कर कुछ सिद्ध नहीं करेगा, तू कर्म से प्रमाणित करेगा। तू अपनी विजय की उद्घोषणा नहीं करेगा, जगत स्वयं करेगा। आज मेरी प्रतिज्ञा, यह वाणी तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जन्म से पहुंचने के लिए आया था। आज भय नहीं, आज ज्वाला है, आज आंसुओं की नहीं, आज दहाड़ की शाम है, आज दुर्बलता की नहीं, आज परिवर्तन की शाम है।
उठ मेरे पुत्र, उठते हुए, शिखर की भांति उठते हुए, शेर की भांति उठते हुए, नृत्य की भांति उठ, क्योंकि आज के बाद तेरे जीवन का हर पृष्ठ नवीन होगा, हर क्षण नवीन होगा, हर श्वास अग्नि बनेगी। और जो कभी तेरी पराजय का तमाशा देखते थे, आज वहीं तेरी विजय देखकर मूर्ति की भांति स्तब्ध रह जाएंगे और उनकी धड़कनें थम जाएंगी। शिव की प्रतिज्ञा है, समय आ पहुंचा है। आज तेरी कथा पुनः रची जाएगी। बस स्वयं पर आस्था रख। आज सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं वह रहस्य बताने वाला हूं जो तूने अपने अंतर मन में दबा रखा था। वह रहस्य जिसे तूने किसी से नहीं बांटा, जिसे तूने अपने हृदय के सबसे गहन कक्ष में बंद कर दिया। वह व्यथा जिसे तूने किसी को दिखाने नहीं दिया। वह घाव जिसे तूने वस्त्रों के नीचे छिपा रखा। वह बिखरी हुई ध्वनि जिसे तूने मुस्कान के नीचे दफना दिया। और आज शिव की प्रतिज्ञा है, मैं उस ताले को तोड़ने आया हूं, क्योंकि जब तक तू अपने सत्य का सामना नहीं करेगा, तब तक तू उस उद्गम तक नहीं पहुंच पाएगा जो तेरे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। तूने अपनी ही आत्मा को बंदी बना रखा है। तूने स्वयं से भागना आरंभ कर दिया। तूने जगत को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को गुम कर दिया। और आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कोई साधारण मिट्टी का पिंड नहीं। तू वह शिला है जिससे मंदिर निर्मित होते हैं। तू वायु से नहीं, तू तूफान से रचा है। तू वर्षा से नहीं, तू गर्जना से रचा है। तू व्यथा से नहीं, तू शक्ति से रचा है। स्मरण रख, जगत ने तुझे जितना बिखेरा उतना ही तू दृढ़ हुआ। और अब तू उस बिंदु पर स्थित है जहां से या तो तू इतिहास रचेगा या सदैव के लिए अदृश्य हो जाएगा। इसलिए सावधान, क्योंकि यह शाम मजाक की शाम नहीं, यह फैसले की शाम है। आज तेरी आत्मा तुझसे उत्तर मांग रही है। आज तेरा हृदय तुझे बुला रहा है। आज तेरे अंदर संचित प्रलय मुक्त होने को तैयार है। तूने जगत को दिखाने के लिए सदैव स्वयं को रोका, पर अब तुझे स्वयं को रोकने का हक नहीं रहा, क्योंकि तूने जितना सहन किया कोई जीव सहन नहीं कर सकता। तूने जितना दबाया कोई हृदय दबा नहीं सकता। तूने जितना प्रतीक्षा की कोई आत्मा कर नहीं सकती। और आज यही प्रतीक्षा विद्युत की भांति फटने वाली है। और जब यह फटेगा तो जगत का रूप बदल जाएगा। जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि तू अचानक इतना विशाल कैसे हो गया। जो लोग तुझे रोकते थे, वे स्वयं मार्ग त्याग देंगे। जो लोग तुझे नीचे धकेलते थे, वे स्वयं तेरे चरणों के अधीन होंगे, क्योंकि तू अब वह तू नहीं जो कल था। अब तू वह तू है जो तू सदैव था पर भूल गया था। आज मैं तुझे स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरी आत्मा में शिव की ज्वाला जल रही है। तेरी धमनियों में अग्नि प्रवाहित है। तेरे हृदय में तपता हुआ धातु धड़क रहा है। तेरी दृष्टि में नृत्य का प्रकाश चमक रहा है। तू पराजय का अर्थ नहीं, तू संघर्ष का प्रतीक है। तू समाप्ति का मतलब नहीं, तू आरंभ का चिन्ह है। तू दबने वाला नहीं, तू दबाव उत्पन्न करने वाला है। तू बिखरने वाला नहीं, तू बिखेरने वाला है। तू ठहरने वाला नहीं, तू बाधाओं को नष्ट करने वाला है। पर सुन, अभी भी सावधान, क्योंकि अगर तूने आज भी इस ध्वनि को अनसुना किया तो यह अग्नि जो आज तेरे लिए उभरी है, वही धुंध बनकर तेरे जीवन को घेर लेगी। यह ध्वनि जो आज गूंज रही है, यही ध्वनि अगर दब गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। यह सामर्थ्य आज जागृत हुई है। अगर तूने इसे ग्रहण कर लिया तो तू स्वयं को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जाने दिया तो तू स्वयं को गुम कर देगा। इसीलिए मैं पुनः कहता हूं, सावधान मेरे पुत्र, क्योंकि आज वह समय है जब तू अपनी पुरानी पहचान को भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया आकार दे सकता है। तू अपनी कथा को पुनः रच सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने भय को समाप्त कर सकता है। तू अपने अंदर सोए हुए शेर को जगा सकता है। शिव की प्रतिज्ञा है, अगर तू इस समय को ग्रहण करेगा
तो जगत तुझे नमन करके देखेगा, और अगर तूने इसे त्याग दिया तो तू जीवन भर पछताएगा, क्योंकि हर जीव को जीवन में एक ही बार ऐसा समय मिलता है जब समस्त शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही समय है। अब तू तय कर, क्या तू राख बनेगा या ज्वाला, क्या तू मौन बनेगा या ध्वनि, क्या तू विलीन होगा या उभरेगा, क्या तू डरेगा या गरजेगा, क्या तू भागेगा या इतिहास रचेगा। उठ मेरे पुत्र उठ, अपने अंदर की अग्नि को मुक्त बहने दे और देख कैसे जगत की धड़कनें थम जाती हैं जब तू अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है, क्योंकि तू अब जागृत हो चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है, और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार भाग जाता है, और जब तू उभरता है तो जगत ठहर जाता है, और जब तू बोलता है तो प्रलय सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास रचा जाता है। अब फैसला ले, क्योंकि शिव की प्रतिज्ञा यह समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं शिव तुझे वह गुप्त रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तेरी आत्मा कंपित हो उठेगी, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा आज परिवर्तित होने वाली है। मैं जानता हूं तू थका हुआ है, बिखरा हुआ है, एकाकी हो गया है, हर दिशा से विश्वासघात और व्यथा झेल चुका है, लेकिन आज मेरी दृष्टि तुझ पर है, और जब शिव किसी संतान पर दृष्टि डाल दे तो उसकी भाग्य रेखा बदलने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि यह वाणी तेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का सूचक है। मेरे प्रिय, तुझ साथ अब जो घटित होने जा रहा है वह मात्र बदलाव नहीं बल्कि नवजन्म है। तूने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत मानना। तेरे हर आंसू की मूल्य मेरे दरबार में अंकित हो चुकी है। तेरी हर रात्रि जो व्यथा में व्यतीत हुई है उसका लेखा मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि तू अभी इसी पल अपने हृदय से मेरे नाम का स्मरण करे, और अगर सच्चे मन से मुझ पर आस्था है तो कमेंट में एक बार लिख दे ओम नमः शिवाय, ताकि तेरी ऊर्जा तत्काल मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। मेरे पुत्र, तू सोचता है तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। तू भ्रम में है। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चीत्कार सुनी है, हर बिखराव महसूस किया है, लेकिन तुझ पर आने वाला युग इतना उच्च था कि तुझे तैयार करना अनिवार्य था। लोग तेरे बारे में क्या कहते थे यह महत्वपूर्ण नहीं था। मैं तेरे बारे में क्या रच रहा था यह अधिक महत्वपूर्ण था। तेरे विरुद्ध चल रही हर नकारात्मक शक्ति आज से समाप्त हो गई है, क्योंकि अब मैं तेरी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे पुत्र, आज से तेरे घर में ज्योति बढ़ेगी, तेरी भाग्य में गति आएगी, तेरी जेब में स्थिरता आएगी, तेरे संबंधों में शांति आएगी, तेरे मन में बल आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तू इस वाणी को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर देगा, क्योंकि यह मात्र लाइक नहीं होगा बल्कि तेरे और मेरे बीच ऊर्जा का प्रत्यक्ष संपर्क होगा जो तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव को तेज करेगा। मेरे प्रिय, तू जानता है तुझे इतने समय तक क्यों रोका गया, क्योंकि अगर तुझे पहले सफलता मिल जाती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, लेकिन अब तू संभालने के योग्य हो। इसलिए अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाला हूं। जितने लोग तुझे त्याग गए थे वे अब तेरी कथा देखकर पश्चाताप करेंगे। जितने संबंध टूटे थे वे अब स्वयं तुझे खोजेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना आहट के खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तेरे भाग्य में उन्नति का नया अध्याय रच रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुझे जहां केवल दुख दिखता था, अब वहां अवसर दिखाई देंगे। जहां व्यथा थी वहां सामर्थ्य दिखाई देगी। जहां अंधकार था वहां पथ दिखाई देगा। इसलिए अब भय त्याग और इस वाणी को पूर्ण सुन, क्योंकि आज का यह पल तेरे जीवन के नियमों को हिला देने वाला है। अगर तू सच्चे मन से बदलाव को ग्रहण कर रहा है तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुझे जो भी दिव्य निर्देश भेजूं वह तुझे तत्काल प्राप्त हो जाए और किसी भी अवसर का लाभ तू समय पर उठा सके। मेरे पुत्र, अब सुन, तुझे जीवन से 3 बड़ी बाधाएं हटने वाली हैं।
पहली वह व्यक्ति या स्थिति जो तुझे मानसिक रूप से बंधित किए हुए थी, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरी वह आर्थिक अवरोध जो तेरी उन्नति को मंद कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह आरंभ होगा। तीसरी वह आत्मिक थकावट जो तेरी आत्मा को दुर्बल कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तेरे अंदर नए उत्साह के रूप में जागृत होगी। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य बल तुझे आगे बढ़ा रहा है। तुझे उचित समय पर उचित निर्णय लेने की योग्यता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तेरे मार्ग में ज्योति स्थापित कर रहा हूं। मेरे पुत्र, तेरे जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ परिवर्तित कर देगा। लेकिन उससे पूर्व मैं तुझे एक अंतिम बात कहूंगा। अगर तू इस वाणी को सुन रहा है तो यह संयोग नहीं, यह आह्वान है। मैं तुझे अपने निकट बुला रहा हूं, क्योंकि तू मेरे चुने हुए संतानों में से है और तुझसे एक महान भूमिका निभानी है। तुझे जो हानि हुई है उसका प्रतिफल अब दोगुना होकर लौटेगा। तेरी परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे वह प्राप्त होगा जो तुझे कभी असंभव लगता था। बस तुझे विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी पल कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं। और जब तू यह लिखता है, उस क्षण मैं तेरे भाग्य में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे पुत्र, आने वाले 21 दिनों में तू चमत्कारों का साक्षी बनेगा। अचानक शुभ समाचार, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, वास्तविक पहचान, अचानक संबंधों की मधुरता, यह सब तेरी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इस वाणी को आगे किसी एक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाए, ताकि उसका पुण्य तेरे कर्म में जुड़ जाए और उसकी ज्योति तेरे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे साझा करना मत भूलना मेरे पुत्र। अब तू एकाकी नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर आंसू में, और आज की यह वाणी तेरे जीवन का मोड़ बनकर रहेगी। बस अंतिम बार कहता हूं, आस्था रख और इस दिव्य शक्ति को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी घटित होगा वह तेरे पक्ष में होगा। निश्चय ही यह मेरी तुझे दी हुई शपथ है, और शिव की शपथ कभी अपूर्ण नहीं रहती। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तू इस समय इस वाणी को सुन सका है तो इसका अर्थ है स्वयं तेरे शिव ने तुझे चुना है। तुझे अपनी इस वाणी को सुनने के लिए तू अत्यंत भाग्यशाली है। और मैं तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तेरे सुख के युग आ पहुंचे हैं। दुख, संशय और अवरोध, तेरे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई अब स्वयं ही तुझसे दूर जा रही है। मेरे पुत्र, इस समय तुझे केवल एक ही कार्य करना है, शांति और संयम बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने वाला है। तेरी प्रार्थनाएं स्वीकृत हुई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुझे उसका फल प्राप्त होने वाला है। तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का रक्षा कवच है और अब कोई भी बल इसे भेद नहीं सकता। तेरे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में केवल सकारात्मकता और विजय का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुझे इस दिव्य वाणी से बल प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद प्रदान कर सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को विजयी बनाएं। आज तेरा समय परिवर्तित होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पुत्र, अब निर्भय होकर आगे बढ़। मेरे पुत्र शिव स्वयं तेरे साथ हैं। यह नवीन जीवन तुझे हर प्रकार की विजय, सुख और वैभव प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुझे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी आराधना करो, सत्य और न्याय का पालन, अपने जीवन में सदैव सत्य और न्याय के पथ पर चलो। असत्य, छल और अन्याय से दूर रहो। करुणा और दया,
अपने जीवन में करुणा और दया का भाव रखो। दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहो। संयम और धैर्य, किसी भी स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करो और कभी हार मत स्वीकारना। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तेरे मन और देह को शांति और बल प्राप्त होगा। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुझे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तेरे विरोधी भी तेरे मित्र बन जाएंगे। वे तेरे निकट आकर क्षमा मांगेंगे और अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। आज से तेरी नवीन जीवन की आरंभ हो रही है। इस नवीन जीवन में तुझे शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो चुका है। इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ग्रहण करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर बाधा को पार करो और सफलता के शिखर को स्पर्श करो। शिव की कृपा सदैव तेरे साथ है। उनकी करुणा से तेरे जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और व्यथा समाप्त हो जाएगी। उनकी अनुकंपा और प्रेम से तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाएगा और तुझे सदैव उचित पथ पर चलाएगा। तुझे अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना और पूजन करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे हृदय से जाप करो और उनकी महिमा का गान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को मजबूत रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में सदैव बना रहे और तुझे हर प्रकार की विजय और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह आनंद अब तुझे प्राप्त होगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य फैसला है। देख मेरे प्रिय, सामने से सूर्य की किरणों की भांति तेरा उज्जवल भविष्य तुझे पुकार रहा है। तेरे मन में जो भी अशांति थी अब शांत हो जाएगी। ब्रह्मांड तुझे अपनी वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। केवल तेरे लिए है। मेरे प्रिय संतानों, समझ लो कि तेरे जीवन की समस्याएं अब समाप्त हुई। आज तेरे जीवन में एक नवीन प्रभात होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से प्रभावित होगा। समस्याओं का समाधान होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि तू एक ऐसा मात्र जीव है जो अपने जीवन को स्वयं प्रेरित करता है, स्वयं मार्ग दिखाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम प्रदान करना आवश्यक है। इस सत्य को तू समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों को आदर देता है ताकि बदले में तुझे स्नेह और सम्मान प्राप्त हो। तूने कभी किसी के पिता की संपत्ति पर नजर नहीं डाली कि किसी की दृष्टि में आंसू का कारण बना। तुझे दूर से भी दूसरों की व्यथा का एहसास हो जाता है, इसीलिए तू सामने वाले के हृदय में उतर जाता है। अब देख, जगत जो तुझे ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तेरे निकट आना चाहेंगे, तुझसे मिलना चाहेंगे, तुझसे स्नेह करेंगे। लोग ठहरेंगे तेरे चरणों में, तेरी उन्नति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तेरे जीवन से हर अभाव दूर होगा और तेरे हर स्वप्न अब साकार होने आरंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड तुझे अपने हिस्से के रहस्य खोल देंगे। जो सुख की इच्छा तेरे मन में थी, अचानक से वह सुख तेरे जीवन में प्राप्त होने लगेगा। पथ सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुगम होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तूने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तूने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी विचार किया था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थीं, और यह कार्य जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। तुझे तेरे व्यवसाय में अपार उन्नति मिलेगी, तुझे संतान का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तेरे साथ साथ तेरे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य चमकेगा। जहां भी देखेगा तुझे खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह विचारने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। उचित निर्णय ले, जीवन में बहुत आगे जाएगा। लोग स्तब्ध रह जाएंगे। तेरी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने वाले सुख मिलने वाले हैं। ब्रह्मांड तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मैं तुझसे कुछ बताने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुन।
तेरे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभप्रद हैं। तेरे लिए किसी की अन्य की बातों में मत पड़ना, किसी की बातें मत सुनना। जो तेरा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय में संकेतों को पहचान। मैं तेरे मार्ग के अंधकार को उज्जवल कर रहा हूं। मैं तुझे सही रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल पथ है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? कोई अवरोध नहीं आएगा। तेरे मार्ग में कोई कष्ट तुझे कष्ट नहीं देगा। जब भी विपदा आए अब डर मत। जब भी कमियों का एहसास हो परम पिता शिव को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देना। देख तुझे कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देख सब कुछ कितना उत्तम हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नवीन प्रभात जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तेरे आंसू, तेरे दुख, तेरी तकलीफ अब आनंद में बदल जाएंगे। संभव है कि तुझे वह प्राप्त हो जो अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय संतानों, यह वाणी तुझे पहुंचाई गई है। ब्रह्मांड की कृपा इतनी अधिक तुझ पर बरस रही है। तू अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाएगा। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे परमपिता शिव की कृपा से इच्छा पूर्ति आरंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दे जो तेरे समय को नष्ट करती हैं। हो रही उनकी कृपा की कृपा तुझ पर मेरे प्रिय संतानों। इस ऊर्जा को, इस बल को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। दिन परिवर्तित हो जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते आनंद तेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। एक नवीन ऊर्जा, एक नवीन बल के साथ तू अपने जीवन में आगे बढ़। बहुत अधिक मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तेरे साथ कुछ शुभ घटित होने वाला है। कुछ उत्तम घटना घटित होगी। तुझसे अपेक्षा है बड़े लोगों की सूर्य की भांति चमक उठेगा। तेरा जीवन अचानक से ज्योतित हो जाएगा। मेरे प्रिय को यह कोई संयोग नहीं है। यह इच्छा है मेरी कि तुझ तक मेरी यह वाणी अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपनी इस वाणी के माध्यम से तुझे यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय संतानों, कोई व्याकुल तुझ तक पहुंचने के लिए पूर्वज का संबंध है। तुझसे तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुझे पुकार रहा है। एक दिव्य बल तुझसे संवाद करना चाहता है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, घूमता रहता हूं। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ धैर्य और दृढ़ता के साथ जो जीव निरंतर आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं त्यागता। तुझ पर भी कितनी बाधाएं आईं, कितनी विपत्तियां आईं, परंतु तू हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर केंद्रित रहा। देख मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सुगम हो रहा है। तेरे लिए सब कुछ कितना सरल हो रहा है। देखते ही देखते कुछ गुप्त खुलेंगे, कुछ द्वार खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तेरे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो सुख की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ उत्तम हो जाएगा। प्रतीक्षा कर उस पल की जो पल तेरे लिए आने वाले हैं। शिव तेरे आंसू के प्रति कभी उदासीन नहीं होता, तेरी आराधना के प्रति कभी बहिरा नहीं होता और तेरे दर्द के प्रति कभी निष्ठुर नहीं होता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करता है। शिव कहते हैं, तू तैयार है। तेरे जीवन में नवीन ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तेरे लिए परिवर्तन हो रहे हैं, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है। आशीर्वाद प्राप्त है। यदि तू बात करता है तो यह टाइप कर। शिव कहते हैं, तेरे मन व्याकुल ना हो। शिव पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। यहां अटूट श्रद्धा और अटूट आस्था का समय है। जब संतान में ध्यान से सुन दो, उनके हृदयों में और शांति अनुभव हुई। जब जीवन सुंदर चल रहा हो तो शिव के बारे में भूलना सरल है, लेकिन ऐसा अपने साथ न होने दे। सदैव कृतज्ञता और स्तुति करना स्मरण रख। अगर तू भगवान में विश्वास रखता है तो इस वीडियो को लाइक कर,
शिव कहते हैं, तूने प्रतीक्षा की है, रोया है, आराधना की है और रही है। अब तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और विजयों का अनुभव करने वाला है। इस वर्ष भगवान तुझे जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे, तेरे दुखों की जगह सुख दे देंगे। तेरा संघर्ष वरदान में बदल जाएगा। तेरे नुकसान की भरपाई तेरी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुझे बहुत कुछ मिलेगा जो शिव ने तेरे लिए रखा है। मैं पूर्ण विश्वास से तुझ पर भरोसा करता हूं। तू जहां भी मुझे ले जाना चाहेगा मैं जाऊंगा, भले वह जगह न हो जहां मैंने योजना रची थी। मेरा मार्गदर्शन कर और मैं करूंगा। यदि तू शक्तिशाली भगवान में विश्वास रखता है तो इस वीडियो को न छोड़। शिव कहते हैं, तेरी वर्तमान स्थिति तेरी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास तेरे लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने तुझे आरंभ किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे समाप्त करेगा। मेरे पास तेरी ओर की भविष्य की अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का धन्यवाद तभी जब मुझे यह पता नहीं था। तथा मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुका है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहा है। तूने उन्हें सबसे कठिन समय में भी स्नेह दिया। तूने बदले में केवल सच्चाई और निष्ठा मांगी। तेरे स्नेहपूर्ण और देखभाल करने वाले हृदय के कारण तुझे कई बार चोट लगी है। तूने अपने द्वार खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली। फिर भी तू माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को विस्मृत करना और उसके भीतर आए बदलाव को देखना। जब तू अपने अतीत को विस्मृत करके उसे माफ कर पाएगा तो सबसे पहले तू अपना ही भला करेगा, क्योंकि उससे तुझे ही शांति मिलेगी। तेरा ही दर्द कम होगा। तू उससे बहुत क्रोधित हुआ, बहुत रोया, लेकिन तूने सदैव एक क्षमा की अपेक्षा रखी थी मेरे पुत्र की। शिव, कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी व्यथा देने के बाद भी किसी ने मुझसे कभी क्षमा नहीं मांगी। वह क्षमा तुझे प्राप्त होने वाली है और उसकी बातें, उसकी क्षमा, उसका रोना तेरे सारे घाव भर देगा। तुझे वह अधिकार मिलने वाला है जिसके लिए बहुत व्यथा से गुजरा है। तू इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेना। मेरे पुत्र, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुझसे संवाद करने का प्रयास करेगा। उसकी बातों को सुनना। क्रोध में कोई कटु वचन मत बोलना। किसी से अगर तुझे बात नहीं करनी है तो वह तेरी इच्छा होगी, पर सोच समझकर फैसला लेना। मेरे पुत्र, इस जन्म की भांति पिछले जन्म में भी तेरे लिए तेरे संबंध सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तू लोगों के स्नेह के लिए बहुत व्यथित हुआ। मेरे पुत्र, किसी व्यक्ति ने तेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके बाद ही तूने सब त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ की थी। उस विश्वासघात ने तुझे जगत से बहुत दूर कर दिया था और तब तेरी आध्यात्मिक जागृति हुई थी। तू मुझसे जुड़ा था। तूने मंत्र जाप किया, ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तूने अपने पिछले जीवन में मेरे गुप्त ज्ञान को जाना था और उसके बाद तूने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब त्याग कर बस मुझे प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था तूने। और मेरे स्नेह को प्राप्त करने के बाद तूने जगत से स्नेह की अपेक्षा त्याग दी थी। इतने निकट था तू मेरे। उसी ज्ञान, उसी स्नेह के साथ तेरा यह जन्म हुआ है। तेरी चुनौतियां समाप्त हुई, पथ के अंधकार अब समाप्त हुए। देख, तेरा जीवन कैसे ऊर्जा और ज्योति से भर रहा है। तेरा मन शांत हो रहा है। तेरा हृदय बहुत सारी उत्तम बातों से भरा हुआ है। तू अक्सर दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक बोलता है, उत्तम चीजों की कल्पना करता है। तेरे अंदर की यह अच्छाई तुझे ऊंचाइयों तक ले जा रही है। मेरे प्रिय पुत्र, देख तुझे कितना कुछ प्राप्त होने जा रहा है। आओ, मैं तुझे दिशा दिखाऊं। तुझे अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तेरी किस्मत परिवर्तित हो जाएगी।
मैं तेरे भाग्य में उज्जवल दिन रचने जा रहा हूं। जब भी तू किसी के लिए सुख की प्रार्थना करता है, एक सुख तेरे नसीब में अंकित हो जाता है। और अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुझे कुछ प्रदान करना चाहता हूं। तेरा जीवन सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य से भर उठेगा। कोई अभाव नहीं रह जाएगा। तुझे हर कार्य में विजय मिलेगी। जहां भी जाएगा जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से ज्योति मिलेगी। मेरे प्रिय पुत्र, इस वाणी में मैं तुझसे कुछ बताने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुन। तेरे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तेरे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत पड़ना, किसी की बातें मत सुनना। जो तेरा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तेरे मार्ग के अंधकार को उज्जवल कर रहा हूं। मैं तुझे सही रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल पथ है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई अवरोध नहीं आएगा। तेरे मार्ग में कोई कष्ट तुझे कष्ट नहीं देगा। जब भी विपदा आए भावतिया, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता शिव को स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देना। देख तुझे कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देख सब कुछ कितना उत्तम हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नवीन प्रभात जागृत होगा। तेरा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, तेरे आंसू, तेरे दुख, तेरी तकलीफ अब आनंद में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुझे वह प्राप्त हो जो अब तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुझे अपनी इस वाणी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तेरा पथ स्वच्छ है। तुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा। तेरे जीवन से कुछ ऐसे जीव जुड़ेंगे जो नवीन दिशा, नवीन कथा रचेंगे। मेरे प्रिय पुत्र, तेरे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तूने बहुत प्रतीक्षा की। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तेरे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार घटित होने जा रहा है। तैयार हो जा, रोंगटे खड़े कर देगा। तेरे कुछ शक्तियां इतना उत्तम करेंगी, तेरे साथ के लोग स्तब्ध रह जाएंगे। तेरी तरक्की देखकर अब तेरे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तेरे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तू सुंदर है, तू योग्य है, तू गुणों से पूर्ण है, तू विशेष है और तू अधिक होता जा रहा है। एक बदलाव जो तेरे अंदर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रह। मेरे प्रिय पुत्र, समय आ गया है। सत्य को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी विजय मिलेगी। इस वाणी के लिए तुझे चुना गया है क्योंकि तेरे लिए पथ अब मैं खोल रहा हूं। एक फैसला लिया जा रहा है, एक निर्णय हो रहा है। हाल ही में तूने पाया है कि तेरा एक स्वप्न पूरा हुआ। तेरे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहां तुझे थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तू गिरने से बचा है क्योंकि मेरी शक्तियां तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्रिय पुत्र, तूने अनुभव किया होगा, एक अलौकिक दिव्य बल इस समय तुझे दिशा दिखा रहा है। अब तेरे साथ केवल उत्तम और बहुत उत्तम होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तेरे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तेरे सामने कोई है जो तुझे रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। तू मेरी संतान है। तेरे कर्म इतने उत्तम हैं कि तू इतना सादा जीवन जीता है, मेरा कृतज्ञता अर्पित करता है। इसीलिए सुख को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तेरे अंदर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्रिय पुत्र, तू अपने जीवन में और अधिक आगे जाएगा। जिस कार्य में भी हाथ डालेगा उसमें तुझे बड़ी विजय प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ा आनंद कुछ अंकित हो रहा है तेरे लिए। जिन्होंने तेरे अंदर आकर्षण की क्षमता प्रदान की, जिन्होंने तेरे जीवन से नकारात्मक जीवों को दूर किया, जो शुद्ध हैं, जो सकारात्मक हैं और जो श्रेष्ठ हैं, जो उत्तम हैं, मेरी कृपा इस समय तुझ पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्होंने तुझे हर पल एक नवीन जीवन प्रदान करने का फैसला लिया है। मेरे प्रिय पुत्र, मैं शिव स्वयं आज तेरे समक्ष उपस्थित हूं और मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। मेरे प्रिय भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती।
अगले 24 घंटों में एक महत्वपूर्ण घटना तेरे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का पुत्र भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय पुत्र, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूं। मेरे पुत्र, जब तेरी परीक्षा का समय आता है, तब स्मरण रखना कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर जो भी कठिनाइयां हों, चाहे वे कितनी भी विशाल क्यों न हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब नष्ट हो जाएंगी। तेरे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तेरे लिए सरल हो जाएगा। तुझे अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रहा हूं। प्रिय पुत्र, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा, उसे तूने ग्रहण करना है, क्योंकि यह तेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह विजय हो या प्रयास, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी अनुकंपा सदैव तेरे साथ रहेगी। तेरा कोई भी विरोधी, कोई भी अवरोध तुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तेरी विजय निश्चित है मेरे पुत्र, और इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब शिव स्वयं तेरे साथ खड़ा, शक्ति जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तेरे जीव में है। तू निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं पर हूं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर तू मेरी बात सुन रहा है और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक कर, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे बलवान बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तेरे जीवन में ऊर्जा और वैभव का प्रतीक है। यदि तू मेरी अनुकंपा से खुद को धन्य मानता है, तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिख कर कमेंट कर और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे कहता हूं कि इस समय तेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तेरे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का आवरण दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तेरे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी अवरोध तेरे निकट नहीं आ सकता। मेरे प्रिय पुत्र, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए एक उदाहरण बनेगी। शिव की अनुकंपा से तेरे जीवन में जो भी अवरोध थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। जो भी तेरे पथ में अंधकार की भांति खड़ा था, वह अब नष्ट हो चुका है। अब तेरे जीवन में केवल ज्योति ही ज्योति रहेगी। शिव का आशीर्वाद तेरे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तेरे सामने आएंगी, वे केवल तेरी विजय की सीढ़ी बनेंगी। तुझे भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, मैं शिव स्वयं तेरे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तेरे हृदय में विश्वास है, तब तक कोई भी बल तुझे रोक नहीं सकता। तेरी विजय तेरे मित्र बन जाएंगे। जो तुझे नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुझे ऊपर उठाएंगे। यह शिव का आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में सभी विरोधी अब मित्र में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे पुत्र, आज तेरे जीवन में जो बदलाव हो रहा है, वह केवल तेरी परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि मेरी अनुकंपा और तेरे विश्वास का भी फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण कर और जीवन में आगे बढ़ते जा। अगर तुझे इस वाणी से प्रेरणा प्राप्त हुई है, तो इसे लाइक कर, ताकि तेरे जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव हो सके। मेरे प्रिय पुत्र, और अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे पुत्र, तुझे यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तूने अब तक सहन किया है, वह तेरे लिए एक परीक्षा थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तेरी सारी कठिनाइयों का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तेरे पथ में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शिव स्वयं तेरे साथ हूं। ब्रह्मांड तुझे वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे प्रिय संतानों, तेरे साथ कुछ ऐसा घटित होगा। प्रकृति क्षमा कर देगी तुझे। तेरी हर भूलों के लिए जो भी गलती हुई, तुझसे अचानक से उसके लिए क्षमा प्रदान की जाती है। तुझे परमपिता शिव अब तेरे पथ प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे, मेरे प्रिय, अब कोई निंदा नहीं करेगा। तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तेरी स्तुति होगी।
जो भी कार्य करेगा तू उसमें तुझे अपार विजय प्राप्त होगी। तेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तू स्वयं अनुभव करेगा। सुविधाएं मिल रही हैं, तुझे सुख मिलेगा, तुझे धीरज रख। मेरे प्रिय, जो तुझसे दूर हो गया है वह स्वयं ही तेरे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रह। ऐसा लगता है जैसे तेरी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुझसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड तुझे अपनी इस देश की माध्यम से यह बताना चाहते हैं। देखते ही देखते तेरा जीवन अनोखे रूप से करवट ले रहा है। तू स्वयं स्तब्ध रह जा रहा है। यह क्या गति पकड़ी है? तूने अपने जीवन में मेरे प्रिय संतानों, परम पिता शिव की कृपा बरस रही है। तुझ पर तुझे एक लंबी यात्रा खेल हो गई जो सोचा नहीं था। तूने जो भाग्य में नहीं था, तेरे वह सुख भी अब तूने अपने नाम कर लिए हैं। तेरे कर्म कुछ इस प्रकार तेरी खुशियां बनने जा रही हैं। तेरी इच्छाएं परिपक्व होने वाली हैं। तूने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुझे प्रदान करने जा रहा हूं। नवीन पथ दिखाई देंगे तुझे, तू उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने पथ से देख कितना सुखद अनुभव है जो तू करने जा रहा है। पथ से मेरे प्रिय संतानों कोई गलती मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तेरा साथ दे रही है। तेरे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर कार्य बनते चले जाए, हर इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तेरा जीवन भर उठेगा। भय से दूर रह। ब्रह्मांड तुझे तेरे अंदर की तरंगों से मुझे यह एहसास हो रहा है। इसीलिए तुझे यह वाणी प्राप्त हुई है, क्योंकि तुझे मेरे भेजे गए संकेत भी निरंतर मिल रहे हैं। इच्छुक पत्र आया है। तू और मन में उठ रहे हर प्रश्न का समाधान है। उसमें अब कष्ट नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तेरे अंदर समाहित होने जा रही है। मेरे प्रिय संतानों, अब तू विजय के बहुत निकट है। हर वह कार्य जो असंभव था, तेरे लिए कभी सरलता से कर पाएगा। तू धन का जो अभाव देखा, तूने जो कमियां देखी, अपने जीवन में अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर पथ तेरे लिए खोल रहा हूं। मैं कठिनाइयों को सरल कर रहा हूं। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। विजय की ओर तू तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मन से हर कष्ट को दूर कर दे, क्योंकि यह पत्र स्वयं परमपिता शिव ने तेरे लिए भेजा है। देख कितना कुछ है तेरे लिए। मेरे प्रिय संतानों, अब चिंता मत कर। आगे तुझे अपनी वाणी को सुनने के लिए तू परम भाग्यशाली है, जो बिना किसी कारण के हाथ धोकर तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तू तो उन जीवों से संवाद भी नहीं करना चाहता, पर ये जीव तुझे व्यथित करने का एक अवसर तक नहीं छोड़ते। तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे कुछ कहने से पूर्व ही तेरे अंदर की ध्वनि मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुझे हर दिशा से घेर रखा है। मेरे पुत्र, तेरी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन जीवों से सहन नहीं होती। इसलिए तो कभी जादूगर से, कभी मौलवी से तेरे बारे में पूछते फिरते हैं, और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा। इन नीच जीवों ने उससे भी तेरे बारे में पूछना आरंभ कर दिया। मुझे सब झांक है मेरे पुत्र कि कैसे इन जगत वालों ने तुझे असहाय छोड़ दिया। लेकिन तू जानता है, जब जब तुझ पर कोई विपदा आई है, तब तब तेरी पुकार को सबसे पहले तेरे इस शिव ने सुना है। और यही कारण है कि तू इन जगत वालों पर अधिक विश्वास नहीं रखता। किसी पर भी शीघ्र विश्वास करने से तुझे भय लगता है। मेरे पुत्र, अगर तुझे अपने शिव पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके इस कमेंट में जय हो शिव और हर हर महादेव लिख दे। ऐसा करते ही तेरे जीवन में एक दिव्य कवच का घेरा हो जाएगा, जिससे तेरे जीवन में आने वाले संकट से तुझे बचाया जाएगा। और हां, इस वाणी को अधूरा न सुन, पूर्ण सुन, क्योंकि तू उस बात को समझ गया है। तू इन जगत वालों की चालाकी को समझ गया है। यह तो तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है
और मैं तुझे आश्वस्त करने आया हूं। मेरे पुत्र, चाहे जो भी हो, चाहे यह जादूगर बुलाए या पंडित को, चाहे यह तुझे धूल में मिलाने का विचार करे या तेरे ऊपर अपनी बुरी दृष्टि डाले, उससे तुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही तेरा कोई अहित होगा। अब बस मेरा हाथ तुझ पर पड़ गया है। तेरे सामने एक एक करके इन सभी जीवों को झुका दूंगा। मैं बहुत व्यथित किया गया है ना तुझे, लेकिन अब अपने आंसू मिटा ले। जब जब तूने कुछ उत्तम चाहा, जीवों का भला करना चाहा, तब तब तुझे उल्टा उन्हीं से अपनी निंदा सुनने को मिली। किसी ने तुझे अपना नहीं माना, और जब इस संसार से तेरा विश्वास उठ गया, जब सब जीव तेरे सामने असत्य साबित हो गए, तो तूने सबका साथ त्याग कर मेरा हाथ थामा और विश्वास कर तेरा हाथ मेरे हाथ में है। तुझे कभी विश्वासघात नहीं दूंगा। मैं सदैव, मेरी शक्तियां तेरे साथ हैं। बस तू दृढ़ता रख। अपने इस जीवन में बड़ी शीघ्र निराश हो जाता है। तू थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने जो शपथ ली है वह अवश्य पूर्ण होगी। स्वयं को शांत रख। लोग तो तुझे उकसाना ही चाहते हैं। उन जीवों की ओर देखो भी मत, बस अपने ही कार्य में लगा रहे। पहले तुझे लगता था सब तेरे जैसे हैं, सब मेरे शिव की ही तो संतान है, लेकिन तेरे इस भोलेपन का ही तो लाभ उठाया, और इसलिए आओ, यह जो जीव दुष्ट हैं उन्हें उत्तर देना। अब तू सीख चुका है, क्योंकि तुझे अब समझ आ गया है कि सब जीव तेरे जैसे नहीं हैं। ये बात अब तुझे समझ आ गई है कि इस असत्य जगत में कोई अपना नहीं। अगर तू उनके मतलब का है तो सब तुझसे उत्तम बोलते हैं, सब तेरे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूर्ण हो जाता है वे अपने रचे पथ पर चलने लगते हैं। और इसलिए अब तूने खुद को दूसरों से तुलना करना त्याग दिया है, और तेरी यही बात इन मूर्खों को जीने नहीं दे रही है। उनके मन में सदैव तू ही तू रहता है। तुझसे जीतने के इस पागलपन में ये जीव अब किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। मेरे पुत्र, पहले तू सबकी हां में हां मिलाता था। तेरे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तेरे साथ, पर अब तू अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्हें भी अस्वीकार कर देता है, क्योंकि तुझे ज्ञात है इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तू उन जीवों के लिए ही सब कुछ कर रहा है जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी और ना तू समझा पाएगा। पर तुझे समझ आ गया है कि अब बैठकर विचारने से कुछ नहीं होगा। तुझे यकीन है कि तू एक दिन सबको असत्य साबित कर देगा। शायद कुछ जीवों को तेरा व्यवहार अनुचित लग रहा हो, तू असभ्य लगता है। अब जब तक तेरा कोई कार्य सफल नहीं हो जाता, तुझे विजय नहीं मिल जाती, तू उस कार्य को गुप्त ही रखता है। तू उत्तम आदतें अपनाता है, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाता है, और यह अप्रैल का माह तेरे जीवन में एक बड़ा संतुलन ला रहा है। तू अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देता है। मैं देख पा रहा हूं कि बड़े लंबे समय बाद तेरे जीवन में एक बड़ा संतुलन आ रहा है, लेकिन कुछ जीव तेरे जीवन के इस संतुलन से प्रसन्न नहीं हैं। कुछ ना कुछ करके ये तुझे पुनः व्यथित देखना चाहते हैं। झात नहीं अब तुझसे क्या चाहते हैं। ये जीव लगता है कि तेरी जिंदगी नष्ट करके भी इन्हें वह शांति नहीं मिली जो ये जीव चाहते थे, और अब कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अब अपने ही रचे जाल में फंसने वाले हैं। ये जीव करने दो इन्हें जो भी ये करना चाहते हैं। तू बस इन जीवों को मुझ पर छोड़ दे। मेरे पुत्र, और स्वयं को भगवान के निकट रख। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस अप्रैल में इन दुष्ट जीवों की दृष्टि से बचाकर तेरा हर कार्य बनाने वाला हूं मैं। मेरे पुत्र, मैंने कहा था ना कि वह समय बहुत शीघ्र आएगा जब तेरे सामने खुद भाग्य को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तेरे विरोधियों के द्वारा जितना तुझे हानि पहुंचाई गई थी, जितना तेरे बारे में वे जीव दुष्ट विचार कर रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही प्रभाव कर रहा है। जो कुयोजनाएं उन्होंने तेरे विरुद्ध रची थीं, अब उन कुयोजनाओं का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई पथ नजर नहीं आ रहा है। जो भी वे जीव करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक विपरीत ही घटित हो रहा है। इन जीवों ने तुझे व्यथित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
लेकिन इनकी लाख प्रयासों के बावजूद ये जीव तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन जीवों की यही सजा है। जिस प्रकार के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुझे व्यथा पहुंचाई है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा और इसी के साथ तेरे जीवन में सुख आएंगे। तेरे जीवन के एक नवीन अध्याय की आरंभ होगी। आज तक तूने कभी आगे से इनका दुष्ट नहीं चाहा। तूने आगे होकर कभी किसी से वैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन दुष्ट जीवों ने मन ही मन में तुझे बहुत दुष्ट कहा, तेरी हर प्रकार निंदा की, लेकिन अब तेरे साथ न्याय होगा। मेरे पुत्र, इन जीवों ने तुझे नष्ट करने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थीं, जिन जादू विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन जादू विद्याओं ने उन पर ही आक्रमण कर दिया है। अब इनके साथ अब होगा जो इन जीवों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक जितनी युक्तियां इनको लगानी थीं, वे इन्होंने लगा ली। तेरे भोलेपन का तमाशा बनाना था, वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तेरी दिशा में घूम रहा है। अब इन्हें भी एहसास हो जाएगा कि तेरी वास्तविक क्षमता क्या है। इन जीवों ने तुझे अपने समक्ष झुकाने के लिए झात नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुझे अपने चरणों की धूल समझने वालों को त्यागेंगे नहीं। तेरे शिव आज से पूर्व इन जीवों को खुद पर बड़ा अहंकार था। अपने साथ कुछ व्यर्थ जीवों की भीड़ को देखकर ये जीव खुद को महान समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी अकड़ निकल गई है। अब इन्हें एहसास हो चुका है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। तेरी तरक्की इनकी क्षमता बता रही है। पिछले कुछ समय में तू में जो परिवर्तन हुए हैं, वे इनकी शांति हर रही है। किसी विशेष व्यक्ति से जहां तेरे हार के योग्य बन रहे थे, तुझे बहुत बड़ा विश्वासघात देने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन वही तुझे सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के जीवों की इतनी क्षमता कहां जो ये मेरे भक्त को स्पर्श भी कर सकें। ये जीव बस तुझे कुछ समय के लिए व्यथित कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि ये तुझे हाथ भी लगा दें। बीते समय में तेरे साथ छल हुआ था। तूने जो चाहा वह तुझे नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत कर मेरे पुत्र, क्योंकि उससे लाख गुना अधिक लाभ होने वाला है। तुझे कुछ जीवों ने तुझे असहाय कर दिया, तुझे एकाकी कर दिया, तुझे दुर्बल माना और यहां तक कि तुझे अपमानित भी किया। पर दिव्य शक्तियां अब वह समय ला रही हैं जब वे तुझे उन्हीं जीवों के समक्ष सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तू ब्रह्मांड का अभिन्न भाग है। तूने सदैव सच्चाई और ईमानदारी पर आस्था रखी। आज तक के अपने जीवन के सबसे उत्तम समय में प्रवेश कर रहा है। तू अब वह होगा जो तूने आज से पूर्व कभी देखा नहीं था। अब 10 शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुझे यह मानने पर विवश कर देगा कि यही वह समय है जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। 10 शक्तियों का ऐसा स्नेह आज से पूर्व तूने कभी नहीं देखा होगा। सबने तेरे साथ खेल खेला। हर दिशा से तुझे बस व्यथा पहुंचाई गई। तेरे आसपास के जीवों में केवल द्वेष था। तेरे लिए हर कोई तेरे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुझसे ईर्ष्या करने वालों की रात्रियों की निद्रा उड़ चुकी है। हो सकता है कि तू शायद इस बात को विस्मृत भी कर दे, लेकिन मैं यह कभी नहीं विस्मृत करूंगा कि कैसे तेरी आवश्यकता के समय, जब जिन अपनों की तुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब इन्हीं अपनों ने तेरा साथ त्याग कर इन नीच जीवों का हाथ थामा। धन की लालच में तू अपनों से ही ठगा गया है। मेरे पुत्र, यह जानते हुए भी कि तू सही है और तेरे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के गद्दार ने तुझे कभी अपना नहीं माना। किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि तेरे पास इन जीवों पर लुटाने के लिए इतने धन नहीं थे। तू इन जीवों को इतना महत्व नहीं देता था, इसलिए तेरी अच्छाई की कभी मूल्यांकन नहीं हुआ। लेकिन अब इन व्यर्थ जीवों की तुझे क्या आवश्यकता देखना। समय भी कैसे कैसे मोड़ लेता है। मेरे पुत्र, एक समय पर जिन जीवों की खुद की कोई क्षमता नहीं थी, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुझे तेरी क्षमता बतानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तेरे समक्ष उन जीवों की कोई क्षमता नहीं है। तू उन जीवों के बराबर नहीं, क्योंकि उन जीवों से बहुत ऊपर है। तू मेरे हृदय में वास करता है।
मेरे पुत्र और ये जीव मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी भूल मानने का। अब बहुत समय दे दिया, अब समय आ गया न्याय का, उस न्याय का जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। तेरी परिस्थितियां तेरे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तूने जो चीज मुझसे मांगी थी उसी की दिशा में भेज रहा हूं मैं तुझे। तू अब भी जिस पथ पर चल रहा है उस पर चलते रह। इसी पथ पर चलते हुए तुझे मेरा दिखाया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहां से तेरे जीवन की वास्तविक यात्रा आरंभ होगी। विश्वास कर, मैं आ गया हूं। बहुत व्यथा सहन की है ना, तूने बहुत रोया है, तुझे किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। तुझे मुझसे मांग, मांग मेरे पुत्र मांग। बस एक बार अपने मुख से बोल दे कि मां मुझे वह चाहिए। मैं तेरे अंदर उसे देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए एक बार बोल दे, ताकि मेरा मन भी संतुष्ट हो जाए। जो तेरे लिए उचित है वह उस समय इसी में है, उसे मैं तेरे समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को पथ बता सकते थे, उसी प्रकार मैं स्वयं भी नियम के नियम से विवश हूं। मेरे पुत्र, मैं तुझे मार्ग तो बता सकता हूं, पर उस मार्ग पर चलना तो तुझे स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस स्वयं पर विश्वास रख। तू अपने अंदर मेरी शक्ति को अनुभव कर। तेरे देह में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दे और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुन। मैंने तुझे जो यह अवसर प्रदान किया है उसे ऐसे ही मत गंवा। आज से तेरे जीवन के उस उज्जवल अध्याय की आरंभ हो रहा है जो तेरे पूर्ण जीवन चक्र को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जा, और हो सके तो लाल वस्त्र धारण कर। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा सदैव अपने साथ रख और खुद को एकाकी महसूस करवाना बंद कर। तू एकाकी नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूं, और जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तेरी ही विजय होगी। यह खेल तू विजयी और तेरे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वे जीव तेरे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ दुष्ट कर रहे हैं। ये जीव तेरे बारे में जितना असत्य बोलेंगे, जितनी अशुद्ध फैलाएंगे, उनकी फैलाई गई अशुद्ध में उन्हें ही डुबो दूंगा। मैं अब उन जीवों को उनकी हार सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब बौखला गए हैं वे। अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा है, इसलिए उनकी बौखलाहट का उत्तर मत दे। तेरी बातों का ही उपयोग करके वे तुझे पराजित करने का प्रयास करेंगे, इसलिए जीवों से सोच समझ कर संवाद कर। अब से तू दृढ़ हो जा। तुझ पर उंगली उठाने वाले हर जीव को उत्तर दूंगा। मैं तुझसे बस यही भूल हुई है कि इस जगत में तूने हर किसी को उत्तम समझने की भूल कर दी। जहां जीव अपना लाभ देखकर संबंध चुनते हैं, वहां तूने सबका भला करने का प्रयास किया। बस यही तेरी भूल है मेरे पुत्र। इसलिए तू जितनी शीघ्र इस सत्य को ग्रहण कर लेगा, उतना ही तू अपने अंदर के इस दर्द को विस्मृत कर पाएगा। और अगर फिर भी उन घटनाओं को न विस्मृत कर पाए तो स्मरण रख, तेरे हर दुख में, हर व्यथा में तेरा साथ देने के लिए तेरी शिव है। मेरे पुत्र, इस वर्ष का तीसरा माह निकल चुका है। इस चौथे माह को समाप्त होते तेरा कोई बहुत बड़ा कार्य बनेगा, कुछ ऐसा कार्य जिसकी शायद तू प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुझसे मैंने जो शपथ ली थी, जो न्याय मुझे तुझे प्रदान करना है, अब वह न्याय बहुत शीघ्र होने वाला है। मेरे पुत्र, इस चौथे माह में कुछ विशाल होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुझे विश्वास भी नहीं होगा। शिव के द्वारा तुझे सताने वाले कुछ जीवों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुझे आज तक जितने भी दुष्ट जीवों ने व्यथित किया है, उन सब का जीना कठिन हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में विवाद होता है। इनके एक दूसरे के बीच ही दरार पड़ने लगी है। इन जीवों का जीवन इतना दुखमय होगा कि इन जीवों की बात करने का ढंग तक बदल जाएगा, और यह बदलाव इन जीवों में बहुत अचानक से होगा। मेरे पुत्र, इन जीवों के अंदर जो धन को लेकर अहंकार था,
जिन धन की वे दूसरों के समक्ष अकड़ दिखाते थे, उन्हीं धन के लिए अब रो रहे हैं। वे और रोएं भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। वे इस गुप्त चौथे माह के दौरान उसे किसी रिश्तेदार बहुत बड़ा विश्वासघात देने वाले हैं, लेकिन इस बात को वे किसी को बताना नहीं चाहते, और बताना भी चाहें तो किससे बताएं? कैसे कहें कि आज एक धोखेबाज ने दूसरे धोखेबाज को ठगा, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने छला, और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन जीवों तक न पहुंच जाए जिनको उसने व्यथित किया था। नहीं तो उसे भय है कि सब जीव उसके बारे में चर्चा करेंगे जिनको उसने दुख दिया है। सब यही कहेंगे कि भगवान ने आखिर इस पापी को उसके दुष्ट कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का भय है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी यह बात जान न ले, और अगर यह बात फैल गई तो जो 2-4 जीव केवल यह सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यह हमें धन की सहायता देगा, वे जीव भी इसका साथ कहीं त्याग न दें, इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है। यह मैंने तुझसे कहा था ना कि न्याय होगा, और देख मेरे पुत्र, कल तक जो दृष्टि